क्या सच में आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में रीजनिंग में 25 प्लस स्कोर हो सकता है? हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूर्णिमा एंड आज मैं लेके आई हूँ रीजनिंग के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिससे आप स्कोर कर सकते हैं 25 प्लस इन योर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। अब ये वीडियो बनाने के पीछे का रीजन ये उन लोगों को पता होगा जो मुझे कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। गाइस, लास्ट वीडियो में मुझे इतने कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ आप रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो बनाइए, जिससे अभी हम लोगों का स्कोर स्टक हो चुका है, वो अभी ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो ही क्यों ना डाल दूँ। तो आज मैंने रीजनिंग के ऊपर यहाँ प्रॉपर सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। ये हर एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एंड ट्रस्ट मी, इतना अगर कर लोगे ना आपका रीजनिंग का स्कोर ऐसे बढ़ेगा। जस्ट ट्रस्ट दी प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहला है, अगर आप कंप्लीटली बिगनर हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अभी आपने अगर मॉक्स दे दिए, आई एम अज्यूमिंग कि आपने अब तक 1 या 2 मॉक्स दे दिए होंगे, तो उसमें जो क्वेश्चंस या जो चैप्टर्स आपको लग रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड आपको वो चैप्टर्स आते हैं, गुड। बट जो चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आते एंड आपको लगता है कि आप उनको थोड़ा बहुत वीडियोस देख के सीख सकते हो, प्लीज दिस इज द टाइम। हाँ, मैं ही कह रही हूँ, अभी भी टाइम है। 22 एंड 23 को बहुत टाइम है। यू स्टिल गाइज हैव टाइम। आराम से थोड़ा एक एक करके वो चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करो। इतना कर लो कि वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो तुमसे क्लियर हो जाए। समझ आई सबको? सबसे पहला पॉइंट था कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। एंड जो मतलब पहले लास्ट ईयर भी दे चुके एग्जाम, इस साल वापस दे रहे हैं। अब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि तुम लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। एक हाथ दो ऐसे हो सकते हैं जो तुमको शायद ऐसा हो कि मैम इसमें थोड़ा वीक है, बट बाकी सब हम कर लेते हैं। फिर तो तुमको कोई टेंशन ही नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो तुमको तो अब पूरी तरह सेक्शनल मॉक एंड फुल लेंथ मॉक पे फोकस करना चाहिए। बट ये स्पेशली बिगनर्स के लिए मैंने बोला कि तुमको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तुम्हें लगता है कि आना चाहिए, वो तुम लोगों को कवर करना है। सॉर्टेड, पहला पॉइंट डन। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, ठीक है, कि मैम हम कॉन्सेप्ट्स कहाँ से करें या हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो हम कहाँ से करें। अब मैं ऐसा हूँ मैम, मैं बिगनर हूँ और मेरे पास कोई पेड ऐसे मैंने ले नहीं रखा है, पेड कोर्सेस नहीं ले रखे हैं, तो फिर मैं क्या करूँ। मुझे एक बात बताओ, आज की दुनिया में तुमको पेड कोर्सेज की जरूरत है क्या? हाँ, यूट्यूब पे इतना भरा पड़ा है सब कुछ, पोर्शन, सारे क्वेश्चन, सब कुछ है। तुमको करना क्या है? अब एक बिगिनर को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, तुमको लगानी चाहिए वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो क्या होती है? ऐसा वीडियो जिसमें एक चैप्टर पूरी तरह कवर हो। अब तुम्हारे हाथ में जितने भी दिन है, 22 को एग्जाम है, आज शायद 10 तारीख है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, अब तुम्हारे हाथ में आराम से 10 दिन है। 10 दिन में अगर तुम लोग 5 दिन भी ये कर रहे हो, 1 वीक का टारगेट करके चलो, 1 वीक में एवरी डे एक वन शॉट वीडियो देखना है तुम लोगों को। आज तुम लोगों ने इनपुट आउटपुट का देखा, इनपुट आउटपुट नहीं देखना चाहिए वैसे तो, प्री में तो नहीं हाथ लगाना चाहिए तुम्हें। लेट्स से कोडिंग डिकोडिंग का देख लिया, दैट इज कॉमन वर्ड्स जो कट कट करते हैं हम लोग, वो वाला। देन उसके बाद लेट्स से तुम लोगों ने एक दिन सिलॉक्स का देख लिया, कंटिन्यूअस वन शॉट में सिलॉक्स सारे प्रैक्टिस कर लिए। फिर डेटा इनइक्वालिटी का कर लिया, फिर डायरेक्शन का कर लिया, ब्लड रिलेशन कर लिया। बस ये 5 मेजर है। वन शॉट इसके इतने 5 के कवर कर लिए ना, फिर बचेगा सिर्फ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। वो तो नॉन नेगोशिएबल है, वो तुम लोगों को हर दिन प्रैक्टिस करना ही है। अब अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मैम हम कौन से टीचर को फॉलो करें, देखो रीजनिंग के लिए बेस्ट अंकुश लांबा सर है, स्मृति मैम है। मैं इन दोनों फैकल्टीज को फॉलो करती थी, फॉलो भी नहीं एज इन मैं उनके वीडियोस लगा देती थी यूट्यूब पे, एंड वो जो क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे उसको मैं पहले खुद से सॉल्व करती थी जो टाइमर उन्होंने दिया है उसमें। एंड अगर उस क्वेश्चन में उस टाइम में बन गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो मैं फिर उनका मेथड अलग से प्यार से समझती थी कि भाई ये कर क्या रहे हैं, ये इतने टाइम में सॉल्व कैसे कर रहे। देखो, बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है उस बंदे में जो 2 मिनट में पजल कर लेता है और उस बंदे में जिसको 5 मिनट लगते हैं उसी पजल को सॉल्व करने में। क्या इसका मतलब यह है कि दो उसको सॉल्व करना नहीं आता जिसको 5 मिनट लगे? नहीं, उसको भी सॉल्व करना आता है, बस थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी की कमी होती है, ठीक है।
अगर एक बार किसी चीज को, लेट्स से मुझे अगर सिटिंग अरेंजमेंट में जो ट्राइंगल वाले होते हैं या पेंटागन वाले शेप्स वाले होते हैं उसमें मुझे दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूंगी उसको इंप्रूव करने के लिए, मैं एक साथ 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ट्राइंगल या जो भी जिसमें भी डाउट आ रहा है। आप खुद सोचो, अगर आप एक कॉन्सेप्ट का, एक पर्टिकुलर टॉपिक का कंटिन्यूअस तुम लोग सॉल्व करते जा रहे हो, तुम्हारा माइंड हो नहीं जाएगा क्या हैबिचुअल उस चीज के लिए? डेफिनेटली होगा ना। फिर नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जहां पे तुमको 5 मिनट लग रहा था, अब तुमको बस 2 ही मिनट लगेगा। समझ आ रहा है? तो बस यही था, सबसे पहले था कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, सेकंड था तुम लोगों को फ्री यूट्यूब पे सोर्सेस। यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेस है, तुम लोग वन शॉट वाली वीडियोस देखो, वो बहुत हेल्प करेंगी गाइस। समझ आ रही है सबको? उससे तुम्हारा प्रैक्टिस है ना, ऐसा प्रैक्टिस होगा, ऐसा प्रैक्टिस होगा। बस डेडिकेटेडली बैठना कि अब मैं बैठा हूं ना, ये वीडियो खत्म करके अपनी जगह से उठूंगा। समझ आई? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टॉपिक वाइज टेस्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब तुम खुद सोचो, आज मैंने वन शॉट वीडियो देखी ब्लड रिलेशन की, अब मुझे कैसे समझेगा कि मैंने जितना प्रैक्टिस किया है ब्लड रिलेशन का वो मुझे अब आ रहा है? कैसे? एक टेस्ट दे दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, है ना? जो भी तुम लोगों ने मॉक टेस्ट परचेस किए होंगे उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट तो होता ही है, तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। अगर उसमें मार्क्स अच्छा आ रहा है, इट मीन्स कर लिया है तुम लोगों ने। समझ आया तुमको? तो बस यही है, अच्छे से एक बार तुम लोगों ने वन शॉट वीडियो देख ली, टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, तुम्हारी दिल को तसल्ली मिलेगी कि हाँ, अब इस क्वेश्चन, अब इस टॉपिक से, अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो ऐसे कर लूंगा। समझ आई? बस यही है, टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रिपरेशन में, प्लीज उनको लाइटली मत लो। यही वो होते हैं कुछ लूप होल्स बोलते हैं ना हम लोग, यार एग्जाम निकलने के लिए ना मेरा 2 मार्क्स से रह गया, मेरा 0.5 से रह गया, कुछ तो लूप होल्स रह गए होंगे, यही होते हैं वो। और इसी को कवर करने के लिए ये सारे टॉपिक्स में, ये सारे पॉइंट्स में लेके आई हूँ, ठीक है? अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज योर सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारे प्रिपरेशन में। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ बैठते हो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि उधर टाइमर चल रहा होता है एंड इधर तुम लोगों के आंखों के सामने क्वेश्चन है। आप सिर्फ नॉर्मली प्रैक्टिस करने बैठो, आपका माइंड एक रिलैक्स स्टेट में रहेगा। लेकिन वही अगर तुम लोग मॉक टेस्ट में दे रहे हो, मॉक टेस्ट के लिए बैठे हो, माइंड ऐसा कंटिन्यूअस ना, वो एक मोड में होता है कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी करना है, जल्दी करना है, ये करना है, वो करना है, ये क्वेश्चन करना है। सो बेसिकली तुम लोगों को करना क्या है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देनी है। सेक्शनल मॉक टेस्ट क्या करेगा, तुम्हें एनालाइज करने में हेल्प करेगा खुद को, कि मेरा कितना सारा कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ लिया है, उसमें से मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूं, कितने टाइम में कर पा रहा हूं, बस सॉर्टेड। एंड सेक्शनल मॉक इसीलिए भी यूज होता है जिससे तुम्हारा जो स्कोर है, जो स्टक हो चुका है, लेट से तुम लोग अभी 10 मार्क, 12 मार्क, 15 मार्क पे स्टक हो, अब जो मैंने तुम लोगों को बताया सीक्वेंस, कॉन्सेप्ट, वीडियोस, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये कर लो और फिर तुम लोग एक सेक्शनल मॉक दे दो, यू विल सी, डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। एंड एक बार अगर सेक्शनल मॉक टेस्ट में तुम्हारे 20 अबाउ 25 तक अगर स्कोर आ गया, डन, खत्म, यू गाइज आर देयर, देन हो गया। बस इतना ही करना है तुम लोगों को, और कुछ भी नहीं करना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट में अगर तुम लोग अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, उसके बाद आएगा तुम लोगों का फुल लेंथ मॉक टेस्ट, दैट इज द लास्ट स्टेप। समझ आई? फुल लेंथ मॉक टेस्ट में अब तुम खुद सोचो, अगर सेक्शनल में तुम लोग 25 तक जा रहे हो, फुल लेंथ पे अब तुम बोलोगे मैम इंग्लिश भी है, कॉन्स भी है, करना तो पड़ेगा ना ब्रो, एग्जाम में वैसा ही जाएगा। तो बस वही है, ये मैंने डेडिकेटेड एक सेक्शन के लिए वीडियो बनाया कि ये स्टेप्स अगर करोगे तो तुम लोगों को ग्रोथ दिखेगा। एंड वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आर नॉन निगोशिएबल। तुम लोगों को एवरीडे 5 पजल, 5 सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग टाइप के सॉल्व करने ही है। जब तुम लोग ये कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, तुम लोगों को रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा। अब जिन भी सारे एस्पिरेंट्स ने मेरे इस वीडियो के साथ रिलेट किया कि हाँ मेरी ये गलती हो रही थी या मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तुम लोग डेफिनेटली कर लोगे। बस खुद पे भरोसा रखो गाइस, खुद की मेहनत पे भरोसा रखो। देखो हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, वो कर लो। बाकी डी डे पे क्या होगा, कैसा होगा, वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। जिस पे भी तुम लोगों का बिलीव है, जस्ट लीव इट टू दैट पर्टिकुलर डे। एट प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में क्या है वो करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो,
और एकदम खुश होके करो कि हाँ यही तो वो स्टेप है जो मुझे अपने गोल की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ लेके जाएगा, है ना। बस फिर तो लाइफ सॉर्टेड है। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो गाइस, आई वुड रियली लाइक टू टेक अ मोमेंट एंड thank you all, thank you so much to all of you for showing me so much love and support from your end. मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने सारे व्यूज आ जाएंगे मेरे फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो पे, क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता था यार मुझे तो कौन ही देखेगा। बट माई पेरेंट्स एंड माई क्लोज फ्रेंड्स दे यूज्ड टू हाइप मी, यार तू स्टार्ट कर, यार तू स्टार्ट तो कर, तू जिस वे में बताती है लाइक। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब मुझसे रिलेट कर पाते हो, आप सब मुझ पे इतना ट्रस्ट करके अपने डाउट्स पूछते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे इतने सारे डीएम्स आते हैं, कई बार तो मुझे टाइम नहीं मिलता है जॉब की वजह से वगैरह, बट आई रियली ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप सबके सारे डाउट्स क्लियर करूं। आगे भी आपको जो जो वीडियो चाहिए, मुझे पता है मेंस का वीडियो मुझे बनाना है, स्ट्रैटेजी का, मुझे जीए का अलग से वीडियो बनाना है, ये सब मैं बनाऊंगी, ये सब वीडियोस आप सबके लिए आएंगे। डोंट वरी, आगे का जो वीडियो होगा मोस्टली वो सोर्सेस को लेके होगा, कि अगर पेड सोर्सेस में तुम लोगों को जाना है तो वो कौन से पेड सोर्सेस होने चाहिए। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी एंड से जेन्युइन रहूं और तुम लोगों से सब कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो प्रॉपरली तुम लोगों के साथ शेयर करूं, है ना। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो और पीसफुली अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करो। ऐसा सोचो कि हाँ बस मेरा नहीं तो किसका होगा यार, मैं ही तो हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ वो पोस्ट, मैं डिजर्व करती हूँ वो पोस्ट, बस फिर कोई नहीं रोक सकता तुमको। दैट्स इट, ठीक है। बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।